हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो 28 सितंबर की वर्कशीट है और इसका सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश के चैप्टर सुनामी की वर्कशीट है ये। बच्चों, इसमें आपको अपना नेम फिल करना है और अपनी क्लास टीचर का नेम फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो ए पॉइंट में कहा गया है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस, राइट यस और नो ईच पार्ट। तो बेटा 4 पार्ट दिए गए हैं आपको, इसमें आपको यस और नो लिखना है कि सुनामी जो है वो इनमें से कौन से प्लेसेस पे आ सकती है। यदि आ सकती है तो यस लिखना है, नहीं आ सकती है तो नो लिखना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम, हिली एरियाज सच एज शिमला। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे शिमला, क्या उनमें सुनामी आ सकती है? तो बेटा पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी आती, जो समुद्र के पास एरियाज होते हैं सुनामी वहाँ आती है, तो आप लिख देंगे नो। सेकेंड है प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। तो दिल्ली में भी बेटा सी नहीं है, तो यहाँ पर भी सुनामी नहीं आ सकती। सी कोस्ट सच एज मुंबई। तो मुंबई जो है हमारा कोस्टल एरिया है, यानी ये समुद्र के पास स्थित है, तो इसमें हम लिख देंगे यस, यहाँ पर सुनामी आ सकती है। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। तो बेटा यहाँ डेजर्ट है, यहाँ पे तो सी है ही नहीं पास इसके पास, तो हम लिख देंगे नो। बी है, लेट अस रीड अबाउट अनदर यंगर गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। अब हम पढ़ते हैं दूसरी यंगर गर्ल के बारे में जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से है, जिसने ये डिजास्टर जो है सर्वाइव किया, यानी सुनामी जो डिजास्टर था उसने वो सर्वाइव किया। तो आप इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. अलमाज जावेद 10 इयर्स की एक लड़की है बेटा, जो स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में कार्मल कॉन्वेंट की। वेयर हर फादर हैज़ अ पेट्रोल पम्प। उसके पापा का, फादर का पेट्रोल पम्प था वहाँ पर। हर मदर रोयला होम वाज इन नैनकोरी आइसलैंड। उनकी जो मम्मी थी रहेला, उनका घर कहाँ था? नैनकोरी आइसलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और जो फैमिली थी उनकी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वहाँ गई थी। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब वो उनकी फैमिली सो रही थी तो उन्होंने, ट्रिमर्स होता है भूकंप के झटके, महसूस किए, मतलब आए भूकंप के झटके सुबह के समय जब उनकी फैमिली सो रही थी। अलमाज फादर सा द सी वाटर रेसिडी द अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। अलमाज के फादर ने देखा जो समुद्र का पानी है, रेसिडी मीन्स होता है दूर जाना, वो दूर जा रहा था, तो वे समझ गए कि जो पानी है वो वापस आएगा, बहुत तेज़ बड़ा फोर्स लगाकर वापस हमारे पास ही आएगा, बहुत तेज़ी से धक्का लगाकर। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। तो उन्होंने सबको जगाया, प्रत्येक को जगाया और ट्राइड किया, कोशिश की एक सेफ प्लेस पर जाने की। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बट समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वे भागे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनका सर जो है किसी चीज़ से टकराया, हिट हो गए वे। ही फेल डाउन, वे नीचे गिर गए। हर फादर रश टू द हेल्प हिम। उनके जो पिताजी थे वो तेज़ी से उनकी हेल्प करने के लिए गए। रश्ड मीन्स तेज़ी से। ही देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी एक पहली जो जायंट वेव थी, यानी बहुत बड़ी भयंकर जो लहर थी, वो आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंटीज स्टूड क्लिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। जो अलमाज की माताजी थी और आंटी थी, वो एक कोकोनट का ट्री था, नारियल का पेड़, उसकी पत्तियों को पकड़कर खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड देम
ट्री एंड दे टू वर वास्ट अवे, और जो वेव थी वो ट्री के ऊपर की ओर आई और उनको भी ले गई दोनों को। अल्माज सा लोग ऑफ वाटर फ्लोटिंग, अल्माज ने देखा कि एक जो लकड़ी का लट्ठा है वो तैर रहा है। ही क्लाइम टू ऑन इट, और वो उनके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, वह जो थी फिर बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वह जागी, ही वाज इन हॉस्पिटल इन द कमोत्ता, जब वो जागी तो वो कहाँ थी, एक हॉस्पिटल में, कमोत्रा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, उसको पोर्ट ब्लेयर से वहाँ लाया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, जो छोटी लड़की थी वो किसी से भी इस घटना के बारे में बताना नहीं चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, कि उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था क्योंकि वो इतने बड़े घटना से आई थी तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, तो वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। नाउ सीक्वेंस द इवेंट एज दे ऑकर इन द पैसेज अबाउ, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। बेटा आपको ये पिक्चर दी गई हैं 3, तो इसमें आपको इनका सीरियल नंबर लिखना था कि कैसे कैसे ये इवेंट्स हुए थे, इनका सीक्वेंस मत देना है हमें पिक्चर्स में। ये आप अपनी नोटबुक में इन्हें पिक्चर्स को पेस्ट भी कर सकते हो और बना भी सकते हो। देखिए बेटा ये पहले वेव दिखाई गई हैं, तो सबसे पहले हमारी सुनामी आई थी तो वेव्स आई थी, उसके बाद सारे में पानी पानी हो गया था, लोग डूबने लगे थे, तो ये सेकंड आ गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल में, तो इसके बाद ये थर्ड सीक्वेंस है, तो आप इसमें नोट कर देंगे। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस, तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देखते हैं फर्स्ट, व्हाई डिड अल्माज फादर वेक अप हिज फैमिली, अब अल्माज के पिता ने अपनी फैमिली को क्यों जगाया। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू रश देम टू अ सेफ प्लेस, बेटा ये इसका सही है, उन्होंने सेफ प्लेस पे जाने के लिए सबको जगाया था जल्दी से। अल्माज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज शी वॉज अनवेल, शी वॉज शॉक्ड एज द लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, तो ये बेटा सही है, वो शॉक्ड थी और उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। अल्माज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अल्माज की मम्मी और आंटी नहीं सेव हुई थी, बची थी सुनामी में, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन द गोट अपरूटेड, दे हेल्ड ऑन द लॉग ऑफ वुड एंड गोट ड्रोन, तो बेटा ये इसका सही है क्योंकि वो जो ट्री था वो ऊपर तक उसमें वेव आ गई थी और वो बह गई थी। और ये गलत है कि वो लट्ठे पर थी, लकड़ी के लट्ठे पर, और वो डूब गया था, तो ये रॉन्ग है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। डी पॉइंट है गिवन बिलो आर वुड्स पैरास फ्रॉम द पैसेज दैट इंसिडेंट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो आपको इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स दी गई हैं, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो और फास्ट, ये मूवमेंट्स आपको इसमें लिखनी है, जैसे रश्ड हो गया, स्वीप्ड अवे, फ्लोटिंग, रेसिड, तो आपको इनमें नोट करनी है। तो देखिए इसमें से फास्ट मूवमेंट कौन सी है बेटा, स्वेप्ट अवे, यानी बहुत तेज़ी से वो बहा कर ले गए, तो फास्ट में आ जाएगा ये स्वेप्ट अवे, तो आप इसमें लिख देंगे स्वेप्ट अवे। स्लो मूवमेंट होता है बेटा रिसीड, नाइदर स्लो और नॉर फास्ट, इसमें आ जाएगा फ्लोटिंग। बच्चों ये वर्कशीट आपके सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।